बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है। नीतीश कुमार आज दोपहर 2 बजे एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 21 महीने में दूसरा मौका है जब वे सीएम पद की शपथ लेंगे। 17 साल में 8वीं बार सीएम बनेंगे और बिहार के इतिहास में रिकॉर्ड होगा। नीतीश के साथ राजद नेता लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कल राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंपा था। उस समय नीतीश ने 160 विधायकों के समर्थन की बात कहते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इसके बाद वे राबड़ी देवी के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने महागठबंधन का नेता चुना गया। यहां जीतन राम मांझी की पार्टी एचएम भी नीतीश के साथ आ गई। उसके पास 4 विधायक हैं। इसके बाद नीतीश और तेजस्वी एक बार फिर राज्यपाल से मिले। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट में आरजेडी के सबसे ज्यादा 16 विधायक मंत्री बनेंगे। इसके बाद जेडीयू के 13, कांग्रेस के 4, हम के 1 के विधायक नई सरकार में मंत्री बनेंगे। वहीं लेफ्ट पार्टी सरकार को बाहर से सपोर्ट कर रही है। हालांकि नीतीश के इस फैसले को लेकर अब तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ एक डील तय की है, जिसके तहत नीतीश कुमार केवल 8 से 10 महीने के लिए ही बिहार के सीएम होंगे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वे विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन तोड़ने के खिलाफ भाजपा प्रदेश कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि 12 अगस्त को जिला मुख्यालय और 13 अगस्त को प्रखंड मुख्यालयों पर भी धरना देंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, हम देख रहे हैं कि बिहार की राजधानी में कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को उसी की भाषा में नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। नीतीश कुमार का कहना है कि जिस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ने की कवायद चल रही थी और मंत्रियों को और विधायकों को पैसों का ऑफर दिया जा रहा था, जिससे जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी तोड़कर भाजपा में सरकार बनाने की रणनीति चल रही थी, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ है। लेकिन इस बात की भनक जब नीतीश कुमार को लगी तो नीतीश कुमार ने जो ऑडियो थी मंत्री की पैसे देने की ऑडियो अपने विधायकों को सुनाई और उसके बाद तय किया गया कि वो जो है गठबंधन तोड़ देंगे। यानी कि पहली मर्तबा है जब भारतीय जनता पार्टी को किसी नीतीश कुमार ने इस तरह का पलटवार करते हुए झटका दिया दूसरी बार उन्होंने, और पुराने गठबंधन के साथ आरजेडी के साथ उन्होंने मिलकर फिर से आज सरकार बनाने की तय किया है। आज दोपहर में वो शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है और नीतीश कुमार के साथ तेजस्विनी यादव भी उप मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे। इसके साथ में आरजेडी के 16 विधायक भी मंत्री बनेंगे, 13 जेडीयू के विधायक मंत्री बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक हल्के में इस बात को लेकर चर्चा जारी है कि क्या वाकई में जहां पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र या झारखंड जैसा खेल रच रही थी, जो पूर्व में राजस्थान में भी जिस तरह से यहाँ पर विधायकों की खरीद फरोख्त की बात चली थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस बात के आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा ने उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की, 20-20 करोड़ के ऑफर दिए गए। कुछ दिनों पूर्व झारखंड में भी इस तरह के आरोप लगे और वहां भी कहा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार चल रही है उसको तोड़ने की, उसको गिराने की साजिश चली। वहां भी मंत्रियों विधायकों को पैसे देने के ऑफर दिए गए। अब नीतीश कुमार ने भी यही भाषा बोली है और उनका भी कहना है कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी किसी सहयोगी दल के साथ सरकार बनाती है उसी सहयोगी दल को सबसे पहले खत्म करती है और वो नीतीश कुमार की पार्टी को, जेडीयू को खत्म करती उससे पहले खुद ही जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने जो है गठबंधन तोड़ लिया और अब जो है आरजेडी के साथ मिलकर 7 पार्टियां और है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, लेफ्ट है, इन पार्टियों के साथ मिलकर नई सरकार बनाने जा रही है। माना ही जा रहा है कि जो 2024 में जो चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव, उन चुनाव के मद्देनजर जो है नीतीश कुमार का एक बड़ा फैसला है, बड़ी रणनीति है। क्योंकि अगर सरकार एक बार नीतीश कुमार की टूट जाती है, नीतीश कुमार के विधायक भाजपा के साथ चले जाते तो शायद संभव नहीं था कि ये सरकार बचा पाते। लेकिन क्योंकि इस समय से पहले ही उन्होंने कदम उठा लिया और उन्होंने खुद ने झटका दिया। ये 8वीं मर्तबा जब वे बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और क्योंकि देखिए विधायक उनके कम है लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री वही होंगे। भाजपा के गठबंधन में भी वो उनके विधायक कम थे, फिर भी मुख्यमंत्री वही थे। यानी पार्टी को इसी भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो नीतीश कुमार की रणनीति साफ सी है कि वो हमें मुख्यमंत्री बने रहेंगे और
इसके लिए उन्होंने गठबंधन भी तोड़ दिया, नया गठबंधन में शामिल भी हो गए। कल तक जिस गठबंधन को गालियां दे रहे थे, अब वो एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। आज वही पार्टी, वही तेजस्वी यादव उनके लिए बहुत बढ़िया हो गए हैं। उससे पूर्व वो सार्वजनिक सभाओं में क्या क्या उनके लिए बोलते थे, लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में इस तरह का चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन के तौर पर माना जा सकता है, देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को करारा झटका देते हुए, उनके ज्यादा विधायक होते हुए उनको गठबंधन से दूर किया। खुद ने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से और पूरी सरकार का इस्तीफा मान लिया गया और फिर बाद में 164 विधायकों को समर्थन पत्र दिया राज्यपाल को और आज दोपहर 2 बजे शपथ लेंगे। शपथ की तैयारी चल रही है और विधायक तमाम जो है किसको क्या महकमा मिलेगा, इसकी नीति भी खुद नीतीश कुमार तय करेंगे। लेकिन बिहार के लोगों में इस बात को लेकर उत्साह है कि कहीं न कहीं जो वहाँ की जो पिछड़ों की राजनीति है उस पर, उसी को लेकर तो राजनीति करते हैं नीतीश कुमार और उसी को लेकर राजनीति करते हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी तेजस्वी यादव और दूसरे जीतन मांझी और दूसरे लोग ये दलितों की राजनीति करते हैं। तो कहीं न कहीं जो राजनीति का घुमाव क्षेत्र है वो इन्हीं के इर्द गिर्द, यानी नीतीश कुमार लालू यादव। पूर्व में लालू यादव नीतीश कुमार साथ साथ ही थे, एक ही पार्टी में थे, साथ साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है। लेकिन पिछले लंबे समय से नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे और भाजपा के साथ रह के सरकार चला रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर दोनों पार्टियां वापस मिल गई है, 7 पार्टियां दूसरों ने समर्थन दिया, 164 विधायकों का समर्थन है। तो सरकार चलाने में और बनाने में कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। फिलहाल तो लोग नीतीश कुमार की जो चालाकी है और जिस तरह की चतुराई उन्होंने दिखाई है उसको लेकर काफी चर्चा का विषय है। राजनीतिक अपने अपने हिसाब से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। मनीषा जी देखिए, बिल्कुल साथ ही में अगर नजर डालेंगे तो देखिए आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है लगातार चल रहा है। कहीं ना कहीं खबर ये भी आ रही है कि 7 से 8 महीने का उनका कार्यकाल रहेगा, उसके बाद में इस्तीफा दे देंगे, पीएम पद के लिए भी वो अपना नाम देंगे। और साथ ही में बताएं कि उनको कहीं ना कहीं दल बदलू भी कहा जा रहा है। इसके ऊपर क्या कुछ अपडेट है? देखिए ऐसी दल बदलू इसलिए नहीं कह सकते कि वो तो अपने दल में ही बने हुए हैं, लेकिन जिस पार्टी पर ये तोहमत लग रही है, जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि कुछ दिनों पूर्व झारखंड के मंत्रियों को उन्होंने पैसा देकर अपने तरफ करने की कोशिश की, यानी कि झारखंड में सरकार बदलने की कोशिश की। इससे पहले उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार आरोप लगाते रहे कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश की, उनके विधायकों मंत्रियों को पैसे 20-20 करोड़ रुपए ऑफर दिए गए। महाराष्ट्र में उन्होंने 40 विधायकों के जो शिवसेना तोड़ दी और शिवसेना के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बना ली। नीतीश कुमार का भी यही कहना है कि अब जो है जेडीयू के विधायक तोड़े जा रहे थे, उनको पैसों का ऑफर दिया जा रहा था, उनके मंत्रियों को पैसों का ऑफर दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी उससे पहले नीतीश कुमार ने कर लिया। अब जिसने पहले कर लिया राजा वही होता है, जो जीता वही सिकंदर। और रणनीतिक फैसला ही होता है, इसमें रणनीतिक फैसला नीतीश कुमार ने लिया। उनको लग रहा था कि जब 44 विधायक उनके साथ में है और आरजेडी और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर वो सरकार बना सकते हैं, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दिया। तो दल बदलू वाली बात इसमें इसलिए लागू नहीं होती कि दल उन्होंने नहीं बदला है, वो सरकार में रहे हैं, सीएम रहे हैं और सीएम रहने के लिए वो कभी भी किसी पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं। ये उनकी अपनी खूबी है, क्योंकि वो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के पास कभी इतना बहुमत नहीं आया कि वो अपने अकेले दम पर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते वो सरकार बना सके। ऐसा कभी उनके पास बहुमत नहीं आया, इसीलिए वो दूसरी सहयोगी पार्टियों के साथ ही सीएम बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन 8वीं बार लगातार सीएम बनना ये बड़ी बात है और इसमें उनकी ये जो है कहीं न कहीं जो राजनीतिक रणनीति है वो इतनी चतुर है कि वो जब लगता है उन्हें कि दूसरी पार्टी को अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का मौका देना पड़ेगा, तब वो उसे क्विट कर जाते हैं। क्योंकि इससे पहले तेजस्वी के साथ जब मुख्यमंत्री बने थे, जब तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का समय आया तो उन्होंने तेजस्वी यादव का दामन छोड़ दिया, उनको अलग कर दिया और भाजपा के साथ मिलकर खुद मुख्यमंत्री बन गए। अब क्योंकि पूर्व में ऐसा कयासबाजी लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल बाद में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन 2.5 साल आने से पहले ही उन्होंने भाजपा को अलग कर दिया। अब वो खुद मुख्यमंत्री बन गए और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए। अब इनके बीच 8 महीने का समझौता हुआ या 9 महीने का समझौता हुआ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो वे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव जो है उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, उन्होंने भाजपा को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है और एक बार साबित कर दिया कि रणनीतिक जो चाणक्य है, राजनीतिक चाणक्य केवल भाजपा में ही नहीं है, अमित शाह ही नहीं है, दूसरी पार्टियों में भी है। और उनका साफ साफ आरोप है कि इस देश में विपक्ष को दबाया कुचला नहीं जा सकता है, एक पार्टी की सरकार कभी भी नहीं चल सकती है। जैसा कि नायडू का नाम लेकर बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि विपक्ष की पार्टियां खत्म हो जाएगी,
क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान थे, इनके आधार पर जो 7 पार्टियां थी, उन्होंने नीतीश कुमार को बिना कुछ कही एक ही बार में सबने समर्थन दे दिया। 164 विधायक हो गए, जो बहुमत से ज्यादा है। तो कहीं न कहीं ये इनकी रणनीतिक जीत कह सकते हैं आप नीतीश कुमार की, और इनकी सत्ता में रहने की अपनी एक कला है आयुषी, और इसी के आधार पर ये 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 8 महीने बाद क्या होने वाला है, ये भविष्य का सवाल है, तब देखा जाएगा। फिलहाल तो वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 2024 के चुनाव आएंगे, उसमें वो अपनी रणनीति अलग से तय करेंगे। आयुषी जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।